ये शेर आला हजरत ने सिर्फ 12वीं की तारीख के लिए नहीं लिखी कि अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। वाह क्या बात है। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो। जान है ओ जहान की, जान है तो जहान जहान है। वाह क्या और बात बड़ा है। प्यारा शेर है नात का कि सर से लेके पांव तक तनवीर ही तनवीर है। जैसे मुंह से बोलता कुरान व तफसीर है। क्या बात है। देख कर दुनिया परेशान है जमाले मुस्तफ़ा, ओ मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की जो आयत करीमा हमने पेश की है, आप उसको बहुत बार सुने होंगे और आज उसी रहमत को याद दिलाने की ज़रूरत है कि अल्लाह ने अपने महबूब को हम सब के लिए रहमत बनाकर भेजा है। बेशक कुरान का ऐलान हुआ, ए महबूब हमने आपको पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। जिस दौर में हमारे पैगंबर मक्का की सरजमीन पे तशरीफ लाए, तारीख़ इंसानी के एतबार से वो दौर हर इंसान के ज़हनो दिमाग में मौजूद होगा। इंसानियत पे किस कदर जुल्म हो रहा था, बेटियों के साथ कैसा सलूक किया जा रहा था, बेवाओं का क्या मकाम था समाज में, माँ बाप किस तरह आंखों से आंसू के कतरे बहा रहे थे, गरीब गुर्बत की वजह से पीसा जा रहा था, अमीर दौलत की वजह से जुल्म कर रहा था। ये वो समाजी नक्शे हैं जो हमारे रसूल की आमद से पहले इस दुनिया वालों के सामने पेश किए गए। वाह बेशक अल्लाह के रसूल इस कायनात में इंसानियत के बिखरे जुल्फों को संवारने के लिए, बेटियों को जिंदगी का अनमोल तोहफा देने के लिए, बेवाओं के लबों को मुस्कुराहट से हमकनार कराने के लिए, माँ बाप की अजमतों को बुलंदो बाला करने के लिए, इस खाकदाने गीती में बंदे के रिश्ते को माबूद से मजबूत तर करने के लिए आखिरी पैगंबर बनकर तशरीफ लाए। दुनिया का हर मुसलमान जानता है कि हमारे नबी इस दुनिया में सिर्फ 63 साल जिंदगी गुजारी। ऐलाने नबूवत से पहले 40 साल की मक्की जिंदगी, ऐलाने नबूवत के बाद 13 साल की फिर मक्की जिंदगी और फिर हिजरत करने के बाद 10 साल की मदनी जिंदगी। मुमकिन है हमारे बहुत सारे नौजवानों को रसूल की जिंदगी के बारे में बहुत सारी जानकारियां न होंगी। है अच्छी बात है, नहीं है होनी चाहिए। इसलिए कि इस दुनिया में अगर कोई इंसान तरक्की के राहों को आसानी के साथ तय करना चाहता है तो उसे मुस्तफ़ा जाने रहमत के दामने करम में आना होगा। रसूल के कदमों को अपनी जिंदगी की शाहराहों पे बिछाना होगा। पैगंबर आजम के फरमाने आलीशान पर अमल करके इस दुनिया में कामयाबी की तारीख तय करनी होगी। इंसान चाहे इस दुनिया में तरक्की कर ले और मुस्तफ़ा जाने रहमत के फरमान को अपनी जिंदगी का हिस्सा न बनाए, मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह के रसूल के फरमान पर
अमल करके दुनिया में तरक्की को हासिल करने के लिए रसूलुल्लाह को अल्लाह का नबी मानना कोई जरूरी नहीं है। आज जिस समाज में हम जिंदगी गुजारते हैं, हम मुसलमान हैं, बदअखलाकी हमारे समाज में है। हम मुसलमान हैं, बेअमली हमारे समाज में है। हम मुसलमान हैं, डिसिप्लिन हमारी जिंदगी में नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर बड़ों के अदब व एहतराम, छोटों से मोहब्बत करने का जज्बा नहीं है। लेकिन ये तमाम बातें आज उन लोगों के अंदर मौजूद हैं जो हमारे नबी का कलमा नहीं पढ़े हैं। आज इन तमाम बातों पर उनका अमल हो रहा है जिन्होंने अल्लाह के रसूल को रसूल नहीं माना। आज इन्हीं बातों पे अमल करके नई नई तारीखें वो नस्ब कर रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत इस खाकदाने गीती में इस रुए जमीन पर बसने वाले तमाम इंसानों के लिए नबी बनकर तशरीफ लाए। ऐलान होता है, कुलिया अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। महबूब आप ऐलान फरमा दे, ऐ लोगों मैं तुम सबकी तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूं। सबकी तरफ इस रुए जमीन पर दुनिया के जिस हिस्से में, जिस कल्चर और जिस तहजीब में जिंदगी गुजारने वाले इंसान मौजूद हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना निसार साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खड़े हो जाइए, खड़े होकर इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। दुरूद पाक पर देखिए, खड़े होने का मतलब ये नहीं कि अब आप लोग रास्ता अपना लीजिए, है कि नहीं। उलमा का इस्तकबाल करना ईमान का हिस्सा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमियन औ मुहिब्बन वला तकूनिल खामसा फतहली। आलिम बनो, ये नहीं बन सकते तो इल्म हासिल करने वाला बनो। ये भी नहीं है, टाइम नहीं है तो आलिम की बातों को गौर से सुनने वाला बनो। वाह, बेशक। ये भी तौफीक न होती तो आलिम से मोहब्बत करने वाला बनो। इन चार के अलावा पांचवा न बनो, तबाह हो जाओगे, हलाको बर्बाद हो जाओगे। ये रसूल का फरमान है। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत बड़े खतीब की आमद हुई है। इनको देखकर अच्छे अच्छे लोगों का मजमून ज़हन व दिमाग से गायब हो जाता है। उसी में मैं भी शामिल हूँ। अल्लाह के रसूल इस रुए जमीन पर बसने वाले तमाम इंसानों के लिए पैगंबर बनके तशरीफ लाए। सिर्फ मुसलमानों की इजारादारी नहीं है मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह पर। ये तो करम है उस रब का जिसने उस रसूल की उम्मत में पैदा फरमाकर ईमान की दौलत से माला माल फरमाया। अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है कि हमने उनका कलमा पढ़ा है, वरना सिर्फ कलमा पढ़ने वालों के लिए रसूल बनकर हमारे मुस्तफ़ा इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। अल्लाह के रसूल इस खाकदाने गीती में तशरीफ लाए तो मुकम्मल दस्तूर जिंदगी निज़ाम हयात के साथ तशरीफ लाए। 63 साल जिंदगी आपने गुजारी। इस 63 साल जिंदगी में अल्लाह के रसूल ने इस रुए जमीन पर पैदा होने वाले इंसानों को कामयाबी हासिल करने के लिए जिन तरीकों की जरूरत पड़ती है, इस 63 साल जिंदगी में मुस्तफ़ा ने वो तमाम तरीके हमें अता फरमा दिए। वाह, सुभान अल्लाह। अखलाको किरदार के मियार को बुलंद करने का तरीका,
बेहतरीन गुफ्तार का तरीका, माँ बाप के अदब व एहतराम का तरीका, बड़ों का अदब व एहतराम, छोटों से मोहब्बत करने का सलीका, रिज़्क़े हलाल से बच्चों की परवरिश का तरीका, माबूदे हकीकी की इबादत करने का सलीका अल्लाह के रसूल ने इस मुख्तसर सी जिंदगी में हम सबको अता फरमाया। आज 1450 साल के बाद हम इस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने पैगंबर की आमद की खुशियां मना रहे हैं। आप बताएं कि क्या अमली एतबार से मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत का चराग आपके सीनों में रोशन है? आज रसूल से हम मोहब्बत करने का दावा करते हैं, आशिक रसूल होने का दावा पेश करते हैं, दुनिया वालों के सामने दुनिया के नक्शे पर आकर बबांगे दहन ये ऐलान करते हैं कि हम अल्लाह के रसूल के आशिक हैं, हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। आप बताएं तो सही, क्या रसूल की मोहब्बत हमसे मुतालबा नहीं करती कि हमारे अखलाक व किरदार के मियार बुलंद हो? क्या रसूल की मोहब्बत हमसे मुतालबा नहीं करती कि तुम्हारे घर की चार दीवारी में कोई बेटी भी आबरू न हो? क्या रसूल की मोहब्बत हमसे मुतालबा नहीं करती कि तुम्हारे जिंदगी के सेहने चमन में तुम्हारे माँ बाप के आंखों से आंसू के कतरे जारी न हो? क्या रसूल की मोहब्बत हमसे मुतालबा नहीं करती कि तुम समाज में बंद मुट्ठी की तरह जिंदगी बसर करो, कुरान के हुक्म पर अमल करते हुए वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू बनकर इस दुनिया में जिंदगी बसर करो? लेकिन आज समाज पे तायराना नजर डालने के बाद ये हकीकत बदरे कामिल की तरह निगाहों के सामने जाहिर हो जाती है कि मुसलमान मुआशरे और सोसाइटी में दानों की तरह बिखर कर जिंदगी गुजारने पे मजबूर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की सरजमीन पे तशरीफ लाए तो उनकी अमली जिंदगी क्या थी? माबूद से उनका रिश्ता किस कदर कमजोर था, अखलाको किरदार का मेयार किस कदर गिरा हुआ था, माँ बाप के अदब व एहतराम का कोई तस्वुर उनके ज़हनो दिमाग में बाकी नहीं था। ऐसे दिल खराश और पत्थर दिल इंसानों के बीच अल्लाह के रसूल रहमतुल आलमीन के मनसब पे फायज होकर जब तशरीफ लाए तो आपने अपने अखलाको किरदार के जरिए, अपने गुफ्तार के जरिए, अपने शब रोज के जिंदगी के जरिए, तरीक़े इबादत के जरिए उनके दिल में इश्क वो शम्मा जलाई, मोहब्बत का वो चिराग रोशन फरमाया और उनके रिश्ते को माबूद से इतना मजबूत कर दिया कि एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, आग के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन ऐसा जुमा जाता है जिस दिन आपको नमाज पढ़ने की दावत नहीं दी जाती? आपकी बस्ती में महीने में 2-4 महफिलें जरूर हो जाती है जिनमें अखलाको किरदार बेहतर करने के, इत्तेहाद पैदा करने के, जिंदगी को बेहतर बनाने वाली बातों की जानिब आपको दावत दी जाती है, लेकिन उन दावत पे हमारा कोई अमल नहीं होता। कान पर जूं भी नहीं रेंगता मुहावरा है, इस कान से सुनते इस कान से निकाल देते। अगर कोई शराबी है तो मुसलसल शराब पिए जा रहा है, बदअखलाक है तो उसके बदअखलाकी में इजाफा ही होता है, हराम तरीके से कमा कर अपनों की बच्चों की परवरिश करने वाला है वो छोड़ता नहीं। जो बेनमाजी है नमाज पढ़ने की उसे तौफीक नहीं होती। बदअमली का इस कदर नंगा नाच हमारे समाज में हो रहा है और हम दावा करते हैं कि हम आशिक़े रसूल हैं। आज हम अपने बदअमालियों की बुनियाद पर, बदअखलाकियों की बुनियाद पर उनको इस दुनिया के सबसे सच्चे और खूबसूरत मजहब पर उंगलियां उठाने का मौका दे रहे हैं, जिन्हें आज तक ये मालूम न हो सका कि अपने इस पेशानी को किसके सामने झुकाना है। क्या ये सच्चाई नहीं है? देखें, सहाबा ने भी रसूल से इश्क किया और उसी सहाबा किराम के मुकद्दस जिंदगी को अपनाकर अपनी जिंदगी गुजारने का हमें हुक्म दिया गया। अस्सहाबी कन नुजूम बिही मुक्तदैतुम इhtदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, तुम में से जो भी उनकी इक्तदा कर लेगा हिदायत याफ्ता हो जाएगा। मक्का का एक दौर था कि इस्लाम में शराब हराम नहीं थी, पानी की तरह लोग शराब पीते थे।
शराब के इस कदर रसिया थे कि जिस तरह हम अपनी जिंदगी में आज पानी पीते हैं, कभी वहां के लोग शराब पिया करते थे। शराब मरगूब गिज़ा थी, उनकी तहजीब का हिस्सा थी, मेहमान नवाजी की हिस्सा थी। लेकिन देखिए मोहब्बत रसूल, कुरान की आयत करीमा नादिल हुई, अल्लाह के प्यारे रसूल की प्यारी बारगाह में एक प्यारे सहाबी तशरीफ रखते थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे सहाबी ऐलान कर दो आज से इस्लाम में शराब हराम हो गई। बहुत सारे हमारे समाज में हमारे भाई हैं जिनकी इस्लाह के लिए प्यार से, मोहब्बत के दो कलिमात से, उनके बच्चों का वास्ता देकर, माँ का वास्ता देकर, बेहतर जिंदगी का वास्ता देकर, इस्लाम का वास्ता देकर, इस्लाम के मुकद्दस रसूल का वास्ता देकर कोशिश की जाती है इस बुराई को छोड़ दे। ओ नादान जवाब देता है, हजरत कोशिश कर रहे हैं, छूटती नहीं। नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आदत नहीं बन रही है। कोशिश कर रहे हैं, छूटती नहीं। फिर क्यों नबी से मोहब्बत करने का दावा पेश करते हैं? अल्लाह के रसूल के प्यारे सहाबी ने ऐलान किया, ऐ लोगों सुनो, आज से इस्लाम में शराब हराम, आज से इस्लाम में शराब हराम। मोतबर तारीख नवेसों ने लिखा है कि जिस वक्त ये ऐलान हो रहा था, कोई जाम को अपने होंठों से लगा रखा था, कोई गिलास में शराब उंडेल कर पीने की तैयारी में था, हफ्तों महीनों के जखीरे मटके में जमा किए हुए थे। एक ऐलान कानों से टकराया है, कौन ऐलान कर रहा है ये नहीं मालूम, लेकिन वो ये कह रहा है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है। इतना सुनना था कि जिसने जाम को होंठों से लगाया था, अपने होंठों से अलग कर दिया। गिलास में शराब उंडेल रखा था, गिलास को तोड़ दिया। मटके में शराब का जखीरा कर रखा था, मटके को तोड़कर नदियों में बहा दिया। ये है इश्क रसूल। अल्लाह के नबी का फरमान कानों से टकराया, मरगूब गिज़ा है, पसंदीदा मशरूब है, कोई बात नहीं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा हमारे लिए पसंदीदा और महबूब हमारे अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह के नबी ने फरमा दिया तो शराब क्या चीज है? मुस्तफा जाने रहमत इस दुनिया में जो काम करने के लिए कहेंगे, उस काम को करने के लिए हम तैयार हैं। शराब ऐसी भी है जहां में जो होश में ला दे आदमी को, वो देखो जामे रसूल पीकर बहकने वाले संभल रहे हैं। वो देखो जामे रसूल पीकर बहकने वाले संभल रहे हैं। क्या बात है। तकरीर को लंबी करने की न वक्त है, न जरूरत है, न लफाजी करने के लिए टाइम है। जरूरत इस बात की है कि हम अल्लाह के रसूल को अपनाएं, अमल के एतबार से अपनाएं, सिर्फ ज़बान से नहीं। आज पूरी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही है। आज इस्लाम की मुकद्दस बेटियां, जिनको पैगंबरे दो जहां के आने की वजह से जिंदगी मिली, वरना यही बेटियां जो आज अपने बापों के दस्तार को सरेआम उछाल रही हैं, कभी जिंदा जमीन के नीचे दफन कर दी जाती थी। मुस्तफा जाने रहमत आए तो फिर अकनाफे आलम में इस शेर की शक्ल में ये आवाजें सुनाई देने लगी कि जमाने भर की है शान बेटी से, महकता रहता है सारा जहान बेटी से। जरूरी तो नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला है खानदान बेटी से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह। इन बेटियों के लिए अल्लाह के नबी रहमत बनकर तशरीफ लाए। आज क्या हो रहा है? मजहब से आजाद होकर, मजहब की परवाह किए बगैर, हुस्न जमाल की बुनियाद पर, मालो दौलत की बुनियाद पर, शोहरत की बुनियाद पर, हाई स्टेटस की बुनियाद पर माँ बाप की इज्जत को सरेआम उछाला जा रहा है। अगर हुस्न जमाल मोहब्बत करने का मेयार है तो बताओ इस दुनिया में मेरे नबी से ज्यादा खूबसूरत कोई पैदा हुआ है? तो फिर हम अपने नबी से मोहब्बत क्यों नहीं करते? हम अपने पैगंबर के फरमान से अमल क्यों नहीं करते? मुस्तफा जाने रहमत के अखलाको किरदार से मोहब्बत क्यों नहीं करते? वो बेटियां किरदार फातिमा को अपना कर अपनी जिंदगी क्यों नहीं गुजारती?
क्या किरदार फातिमा में कोई कमी है? अल्लाह के रसूल इस दुनिया में सबसे हसीनो जमील बनकर तशरीफ लाए। अगर इश्क करना है तो रसूल से करो, मोहब्बत करना है तो अल्लाह के नबी से करो। अगर शोहरत की बुनियाद पर किसी को दिल दिया जा रहा है मजहब से आजाद होकर, तो आप बताओ दुनिया का कौन ऐसा हिस्सा है जहां मेरे नबी का चर्चा नहीं है, जहां मेरे नबी की शोहरत नहीं है? इस दुनिया में सबसे पॉपुलर शख्सियत, सबसे मशहूर शख्सियत, जिसको दुनिया का हर इंसान ही नहीं बल्कि कमोबेश 18,000 मखलूकात जानती भी है, अदब व एहतराम भी करती है, ये पैगंबरे दो जहां की अजीम शख्सियत है कि अल्लाह ने इस शान के साथ अपने महबूब को इस दुनिया में मबूस फरमाया। मालदारी अगर इश्क करने का मियार है तो बताओ इस दुनिया में मेरे आका कितनों को शहनशाही देते हुए नजर आ रहे हैं, मालो दौलत तकसीम करते हुए नजर आ रहे हैं। जो कोई गरीब गया है मालदारी का तमगा उसे देते हुए नजर आ रहे हैं। हर एतबार से मुकम्मल इंसान बनकर हमारे पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लाए। फिर क्या वजह है कि उसी मुकद्दस रसूल की कनीज़ें, उसी मुकद्दस रसूल की चाहने वाली बांदियां आज मजहब से आज़ाद होकर अपने बाप, अपने खानदान, अपने मुआशरे की दस्तार पर सरियाम उछाल रही है? क्या कमी है? मालूम आपको भी है। तरबियत, परवरिश, तालीम। आज हमने अपने बच्चों को दीनी तालीम देना बंद कर दिया। पैदा हुआ, अभी कुछ बोलना चाहा, इंग्लिश मीडियम में डाल दिए। कुरान कौन पढ़ेगा? मुस्तफा की हदीस कौन पढ़ेगा? रसूल की जिंदगी के बारे में आपको कैसे मालूम होगा? कुरान को आप कैसे समझिएगा? आज दुनिया कुरान को समझकर तरक्की पे तरक्की किए जा रही है। आज दुनिया कुरान पढ़कर चांद पे बस्ती बसाने के फिराक में लगी हुई है। आज दुनिया कुरान पढ़कर मेडिकल की लाइन में तरक्की पे तरक्की किए जा रही है। आज कोई सर्जन किसी ऑपरेशन में फंस जाता है तो वहां रहनुमाई हासिल करने के लिए कुरान का सहारा लेता है। ये मुसलमान है जो कुरान को अपने मजहब की किताब मानता तो है लेकिन पढ़ता नहीं है। कोई कोई पढ़ता तो है तो समझता नहीं है। नहीं समझेंगे तो ये हमारे उलमा कहां तक आपकी रहनुमाई करेंगे? अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को आप तक पहुंचा देंगे। अमल करना आपका काम है। अमल आप करते नहीं, जिसकी बुनियाद पर आज चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। हर कोई एक दूसरे से दूरी इख्तियार किए हुआ है। भाई भाई से नफरत दिल में पाले हुआ है। जरा सा शऊर की मंजिल पे कदम क्या रखा कि माँ बाप को भी अब आंखें दिखा रहा है। भाई से मोहब्बत, पड़ोसी से मोहब्बत, रिश्तेदार से मोहब्बत, ये तमाम बातें अब किताबी बातें होती जा रही है। जमीन पर ये बातें नजर नहीं आ रही। क्या ये सच्चाई नहीं है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की शक्ल में जो कानून जिंदगी हमें अता फरमाई है, क्या उस कानून में किसी एतबार से कोई कमी है? किसी एतबार से, अखलाकी एतबार से, माशरती एतबार से, माशी एतबार से, किसी एतबार से कोई कमी है? अब अगर आप नहीं जानते, नहीं पढ़ते तो कमी आपकी है। इसलिए मैं इस मुख्तसर से वक्त में आपको सीरत रसूल पढ़ने का दावत दे रहा हूँ। अल्लाह के रसूल की सीरत को पढ़ें। आज हमारे बच्चों के हाथ में कलम नजर आए ना आए, मोबाइल जरूर नजर आ जाता है। ज़ैनुद्दीन साहब, सही बात है कि नहीं? एक दो जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। कलम नजर नहीं आता, मोबाइल जरूर नजर आ जाता है। रखो भाई, कोई बात नहीं, ऐब की बात नहीं, लेकिन उस मोबाइल का मिस यूज ज्यादा नहीं होना चाहिए। आज उस मोबाइल में कौन सी ऐसी बात है जिसको जानने की आप कोशिश करें आपको मालूम न हो? गूगल पे सर्च करके इंसान जिस गांव का रास्ता नहीं जानता उस गांव तक पहुंच जाता है।
कभी आप भी सीरत रसूल को सर्च करिए, मुस्तफ़ा जाने रहमत के अखलाक किरदार को सर्च करिए, पढ़िए। उर्दू नहीं पढ़ना जानते हिंदी पढ़िए, हिंदी नहीं पढ़ना जानते इंग्लिश पढ़िए। हर लैंग्वेज में मुस्तफ़ा की सीरत अपलोड है, मौजूद है। मोतबर रेफरेंस के जरिए, मोतबर हवाले के जरिए, हवाई नहीं, किसी की नहीं, जिसके तहरीर को दुनिया मानती है, ऐसे लोगों की तहरीरें मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत में मौजूद है। पढ़िए, कोशिश तो करिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करिए। मोहब्बत नहीं, सच्ची मोहब्बत करिए। अरे उस रसूल का करम नहीं तो क्या है कि हमें ईमान की दौलत मिली है। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का करम नहीं तो क्या है कि माँ बाप की शक्ल में नेमत हमारे घरों में मौजूद है। ये अल्लाह का करम नहीं तो क्या है कि उसने मालो दौलत की शक्ल में अपनी नेमत दी है, हाई स्टेटस भी दिया है, शोहरत भी दी है, हर चीज अता फरमाई है। उसी रब की अता करदा नेमतों को इस्तेमाल करके हम अपनी जिंदगी खूब मजे में गुजार रहे हैं, खूब मजे में गुजर रही है। इतने मजे में न गुजारे कि कल आखिरत में आपको दुश्वारियों का सामना करना पड़ जाए। बैलेंस बना रहे। हमारे लिए दो दुनिया है, औरों के लिए एक दुनिया होगी, हमारे लिए दो दुनिया है, ये और आखिरत। बैलेंस बना रहना चाहिए, किसी एक तरफ ज्यादा डाउन नहीं। अल्लाह ये भी इरशाद नहीं फरमाता कि मस्जिद में बैठ जाओ और 24 आवर तस्बीह के दाने लेके गिनते रहो, तो फिर बाल बच्चे जो पैदा हुए उनको खाना कौन खिलाएगा? बूढ़े माँ बाप की परवरिश कौन करेगा? फाइदा कुदियती सलातो फंतशरू फिल अर्द, नमाज से फारिग हो गए तो बैठने की जरूरत नहीं, अब रिस्क हासिल करो, रिस्क तलाश करो, हलाल तरीके से रिस्क कमाओ, अपने बच्चों की परवरिश करो, अच्छी तरबियत करो, माँ बाप की ख्वाहिशों की तकमील करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम। बैलेंस बना रहना चाहिए, न ज्यादा दुनियादार होइए और न ये कि दुनिया से अलग थलग होकर बाज बच्चों माँ बाप से अलग थलग हो, सिर्फ आखिरत की फिक्र करिए। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों की अदायगी करने के बाद जन्नत आपका इस्तकबाल करेगी, वरना सिर्फ कुछ देर सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने से जन्नत के दरवाजे खुलने वाले नहीं हैं। सैयदे कौनैन के जूदो सखा पे छोड़ दे, काश ए दिल उनकी दहलीज़े अता पे छोड़ दे। गुमरही का कोई खतरा राहे तैबा में नहीं, अपनी मंजिल मुस्तफ़ा के नक्शे पा पे छोड़ दे। अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन? ये मुस्तफ़ा का काम है, तू मुस्तफ़ा पे छोड़ दे। कब? इतनी आसानी से। नमाज नहीं पढ़े, एक बार सुबहान अल्लाह कर दीजिएगा, मुस्तफ़ा आपकी बख्शिश कराएंगे। अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन? कब? जब इस दुनिया में ऐसी मिसाली जिंदगी गुजार के जाएं कि रहमत के फरिश्ते इस्तकबाल करे कब्र की काली कोठरी में कि हटो हटो, ये अल्लाह के रसूल का दीवाना आ रहा है। वाह वाह। तब अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन? ये मुस्तफ़ा का काम है, तू मुस्तफ़ा पे छोड़ दे। अगर ऐसी जिंदगी नहीं है तो फिर आखिरत में बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मुकद्दस बारगाह में दुआ है कि हम सबको नबी से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उन ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह ताला हम सबको नबी से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह पढ़िए बुलंद आवाज से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।